रिसेंटली मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल रीड किया जहां पे मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट का जो एक सर्वे है जो कहता है कि आने वाले 3 महीनों में करीब 3,000 जितने एम्प्लॉयर्स जो है वैकेंसीज निकालने वाले हैं। मतलब कि 3,000 एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है 3,000 कंपनी होता है और वो रिक्रूट करने वाले हैं। और ये जो ग्रुप है ना जिसमें मेजॉरिटी रिक्रूटमेंट होने वाला है वो है 18 से 26। 18 से 26 का मतलब होता है बहुत सारे फ्रेशर्स भी इसमें आएंगे और कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी आएंगे। और इनका जो टारगेट है वो इसी एज के अंदर रिक्रूटमेंट का है। और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, मैं बाहर कहीं की नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो सर्वे है वो इंडिया के अराउंड निकला हुआ है। सो आज की ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये आने वाले 3 महीनों में जॉब रेडी होना है और किस तरीके से आपको कंपटीशन को टैकल करके ड्रीम जॉब को हासिल करना है। सो मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। हम डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट्स एंड वैकेंसीज और इस टाइप की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आपके लिए। तो बने रहिए इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे जो है सेक्टर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एज पर द आर्टिकल जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले सेक्टर्स हैं फिलहाल वो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस रियल एस्टेट। ये दो सेक्टर जो है वो कुछ ज्यादा यहाँ पे अभी अप साइड पे देख रहे हैं और इसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। बहुत सारी कंपनीज रिक्रूट करने वाली है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सीधा यहाँ पे पॉइंट पे आता हूँ कि भाई अगर आपको जॉब रेडी होना है तो अभी आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्टर अभी आपको पता चला है और यहाँ पे पहले से मैं काफी टाइम से भी आपको बता रहा हूं कि आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर में जाने के बहुत सारे जो है मिथ्स है जो आपके दिमाग में होते हैं कि भाई मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास सीजीपीए नहीं है जो रिक्वायर्ड रहता है, और ना ही मेरे पास वो डिग्री है जो ये आईटी की पोस्ट के लिए देखी जाती है। तो इतने सारे डाउट्स है, तो तीनों डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले डिसिप्लिन। अगर आपके पास नहीं है डिग्री, आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपने किसी और फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इट्स ओके, चलता है। दूसरा, आपके सीजीपीए वो नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सीजीपीए डजंट मैटर। आपके पास स्किल है तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनीज रिक्रूट कर लेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, फिर आप किस तरीके से इसमें एंटर कर पाओगे। तो इसका मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इसमें जा सकते हो। बस एक चीज चाहिए आपसे, पता है क्या? वो है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर तो आपका काम हो जाएगा और आराम से आप इस सेक्टर के अंदर एंटर भी कर लोगे और बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं ना तो वो यहाँ पे 6 to 10 lakhs पर एनम के करीब चलता है, जो कि मंथली आपको 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी आराम से मिल जाती है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, मीडियन पैकेज। अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो ये 10 लाख से ऊपर भी चला जाता है। सो यहाँ पे आपको अभी करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपके पास अगर स्किल्स नहीं है तो स्किल आपको लानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। एंड सीखने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीटली रेडी हो जाओगे। अब सीखने की बात जब आती है ना तो बहुत दो ऑप्शंस मेजरली दिखते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे जो है ऑफलाइन ही प्रेफर करो या फिर ऑनलाइन ही प्रेफर करो, अपनी अपनी जो है सिचुएशन के हिसाब से होता है। मैं हमेशा ऑनलाइन के फेवर में रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट के बेनिफिट में भी होते हैं एज वेल एज जो आपको सिखाता है उसके बेनिफिट में भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट यहाँ पे कंपनी को नहीं लगता है, ये उनका बेनिफिट है। आपका बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे जो है कहीं पे जाना नहीं पड़ता है, आप घर से पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि भाई आपको यहाँ पे डाउट अगर आता है तो ऑफलाइन में क्या होता है कि दूसरे दिन तक वेट करना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, क्लास खत्म हो गया, नेक्स्ट डे को डाउट पूछना है, जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो ऐसा नहीं कि आपको आधी रात को जवाब मिल जाएगा, बट हाँ आपको जो है जवाब सेम डे पे मिल जाता है और आपको जो है आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाती है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन में जो कन्वीनियंस रहती है और जो सपोर्ट जो मिलता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें एक इश्यू पता है क्या आता है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहना चाहिए। ऑफलाइन में कंसंट्रेशन स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता है, आपको भी ये लगा होगा क्योंकि बचपन से हम यही प्रोसेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन खुद की जिम्मेदारी लेनी है तो खुद को सीरियस भी होना पड़ेगा। सो मैं ऑनलाइन के यहाँ पे फेवर में जाता हूँ बिकॉज उसके बहुत सारे बेनिफिट और भी है। जैसे कि आप अगर घर पे रहते हो, घर का खाना खाते हो, घर पे सोते हो, फैमिली के साथ रहते हो ना, तो एक मेंटल स्टेट जो होता है ना वो भी प्रॉपर रहता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, आप अकेले हो जाते हो। ऑन द अदर साइड उसका भी बेनिफिट होता है कि भाई नेटवर्क वगैरह आपका बन जाता है, बट इट डजेंट मैटर।
आप जॉब करना स्टार्ट करोगे वहाँ पे भी नेटवर्क बन जाएगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन सीखना शुरू कर दो। इसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको अपने लिए ज़्यादा वक़्त मिलेगा कि आप और भी अच्छे से इस चीज़ को सीख सको। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। अब एक चीज़ जो है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप शुरू करो सीखना, उससे पहले ये जो चेक मार्क्स है उसको क्लियर कर देना। 4 चेक मार्क्स है जिनको मैं समझता हूँ कि भाई ये अगर क्लियर है ना तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला चेक मार्क, आपको यहाँ पे जहाँ पे भी सिखाया जा रहा है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करने दिया जा रहा है, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे ना तो वहां पे आप रियल वर्ल्ड में सिनारियो में काम करोगे। तो अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस पहले से होगा ना तो ये आपके सक्सेस ऑफ इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा वेट डालेगा। तो ये पहला चेक मार्क तो क्लियर होना ही चाहिए। दूसरा चेक मार्क आता है कि भाई आप सीखना तो शुरू कर रहे हो, लेकिन डाउट क्लियर करने वाला कौन होगा? क्योंकि डाउट क्लियर करने वाला मैं ऐसा मानता हूं तो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और वो एक्सपीरियंस हो जो एक्चुअल इंडस्ट्री में काम लगता है। जैसे कि हम कॉलेज में, देखो कोई बुरा मत लगाना, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे जो भी पढ़ाने वाले होते हैं, सालों से वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे, डोंट नो अबाउट इंडस्ट्री के इंडस्ट्री में क्या चलता है, तो उनके डाउट्स जो वो क्लियर कर भी देते हैं, देन ऑल्सो वो जो आपको सेटिस्फाइंग आंसर चाहिए, आपकी जो चीज़ है उसको क्लियर कर सके, वो नहीं मिलेगा आपको। जबकि अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो आपको इंडस्ट्री के वे में आपका डाउट क्लियर कर देगा। सो ये एक डिफरेंस होता है, तो ये मेन बात है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप सीखना तो शुरू कर दोगे, लेकिन क्या आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलने वाला है? क्योंकि सीखने के बाद क्या आप इस तरीके से अभी जैसे अप्लाई करते हो अलग अलग वेबसाइट पे वैसे करोगे? नहीं, आपको प्लेसमेंट का असिस्टेंस मिलना चाहिए। सो ये चीज भी आपको क्लियर करनी रहेगी। फोर्थ, आपको ये देखना है कि कंपैरिजन, थोड़ा बहुत ओवरव्यू, आप रिव्यूज वगैरह देख सकते हो, एंड पूरा रिसर्च करके बाद में एंटर करो। ये मेरा सजेशन है। क्योंकि होता क्या है ना कि हम थोड़ी बहुत चीजें देख के आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में इश्यूज आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपका फोर्थ पॉइंट होना चाहिए, जहां पे आप अच्छे से रिसर्च कर सको कि जहां पे आप सीखने जा रहे हो वो एक्चुअली फायदा होगा या नहीं। बहुत सारे टेस्टिमोनीज होते हैं और बहुत सारी चीजें लिखी होती है, आप रीड कर सकते हो। रिसर्च आपको करना रहेगा और ये थोड़ा जरूरी रहता है। अब यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स को अगर क्लियर कर रहा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे ये चारों चेक मार्क्स भी क्लियर हो जाते हैं और आपका यहाँ पे जो पर्पस है, जो सीखना है, वो भी यहाँ पे हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सीसीबीपी, और सीसीबीपी का इनका इंटेंसिव 2.0 ये प्रोग्राम जो है ये आपको कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच ऐसा डेवलपर बना देता है जिसमें आप एटलीस्ट एक अच्छी खासी जॉब को क्रैक कर सको। अच्छी खासी मतलब 50 से 60 हजार आराम से आपको मिल जाए। मीडियम पैकेज की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट तो जो है 38 लाख का इनका पैकेज गया हुआ है, लेकिन हम अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है जितने भी चेक मार्क्स मैंने आपको बताया था ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि व्हाट यू गेट हियर। सीसीबीपी का ये जो इंटेंसिव नेम जो है ना वही बताता है कि एक इंटेंसिव प्रोग्राम है। 5 to 8 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर आपके डेली 3 आवर्स के क्लासेस रहेंगे, इनफ है। इसके अलावा टाइम आप प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। आपको इवन यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। एज आई सेड, आपको सिखाने वाले अच्छे होने चाहिए, आपको सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, आपके यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे से होनी चाहिए। तो प्लेसमेंट की जब बात आती है ना तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी रिक्रूट कर रही है। मैं आपको बेसिक थोड़ा कंपनीज का बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सिखाने वाले स्टैनफोर्ड, गूगल, आईआईटी बॉम्बे, अमेजॉन, आईआईटी दिल्ली, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, या फिर आईआईटी स्टैनफोर्ड इन जगहों से पढ़ चुके हैं, तो इनका सालों का एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करते हैं रिव्यूज की तो आप स्टूडेंट टेस्टिमोनी देख सकते हो। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग ही नहीं करते थे, फिर भी यहाँ पे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूरा सेक्शन ही अलग से बना दिया है, जैसे कि नॉन आईटी ब्रांच टू आईटी, इसमें दीपक कुमार करके दिख रहा है, साई दीपक करके है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। नॉन इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी यहाँ पे है, तो आप इनको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कंपनीज, तो बहुत सारी कंपनीज रिक्रूट कर रही है। आप यहाँ पे 1500 प्लस कंपनीज देख सकते हो, इनके पोर्टफोलियो में है। और ये यहाँ पे बहुत सारी मुझे टॉप कंपनीज के नेम दिख रहे हैं, जैसे कैपजेमिनी है, जीपी, गूगल, पीडब्ल्यूसी, अमेजॉन, एचसीएल, ऐसी यहाँ पे अच्छी कंपनीज भी अवेलेबल है जहां पे आपका प्लेसमेंट लग सकता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, पैकेज यहाँ पे हाईएस्ट 38 लाख पर एनम तक गया हुआ है, ये हाईएस्ट है, और आप मीडियन पैकेज 10 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये सारी चीजें तो हो गई। अब अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हो तो
सबसे पहले आप यहाँ पे डेमो का कंप्लीट एक्सपीरियंस कर लो। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट डेमो भी प्रोवाइड करेंगे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाते हो, लिंक पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ फॉर्म ओपन होगा। नेम, मोबाइल नंबर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, स्टेट, वो आपको फिलअप करना है। आपको कंप्लीट अपडेट आ जाएगी व्हाट्सएप पे, इनकी तरफ से कॉल भी आ जाएगा। सो ये आप चेकआउट कर सकते हो। स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है, 16,000 तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिव्यूज का सेक्शन जो है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अलग से ही पूरा देख लो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज है, अलग अलग सेगमेंट में इन्होंने रिव्यूज को डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपको जो है पूरे क्लैरिटी मिल जाए। जैसे कि नॉन आईटी ब्रांच टू आईटी, फिर नॉन इंजीनियरिंग डिग्री, फिर करियर गैप, अगर किसी का करियर गैप है, ऐसे भी कैंडिडेट्स है। और जो टॉप एमएनसीज में गए हैं, विमेन इन टेक, फिर यहाँ पे नॉन आईटी जॉब टू आईटी जॉब, इस तरीके से सारा डिवीजन किया हुआ है। आप एक एक करके पूरा रेफर कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। सो पूरा आपको यहाँ पे जो है सोल्यूशन एक जगह पे आ जाता है। सो अब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इनका नेक्स्ट बैच 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो और आगे आने वाले बैचेस भी रहेंगे। अगर आप 25 सितंबर के बाद देख रहे हो, फिर भी टेंशन की बात नहीं है, नेक्स्ट बैच में आप जा सकते हो। मैंने लिंक जो दी है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको इनकी तरफ से कॉल आ जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसीज आ रही है, आप उसके लिए अभी से रेडी हो जाओ। मेरा बस यही आपसे सजेशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। पसंद आई वीडियो तो कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।